दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूटिलिटी। तुम जितनी अपनी उपयोगिता बढ़ाते चले जाओगे, इस संसार में तुम्हें उतनी इज्जत मिलेगी। बाकी सब ड्रामेबाजी है। पढ़ने लिखने से भी कुछ नहीं होता, और पढ़ने लिखने से कुछ होता ही नहीं। जय हिंद फ्रेंड्स। चीजों को आप सीखते हो अगर उनका कोई उपयोग नहीं है। अभी आपसे कोई कहे रथ चलाना सीख लो, आप कहोगे उपयोग ही क्या है इसका जीवन में? यूटिलिटी। यूटिलिटी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूटिलिटी। तुम जितनी अपनी उपयोगिता बढ़ाते चले जाओगे, इस संसार में तुम्हें उतनी इज्जत मिलेगी। बाकी सब ड्रामेबाजी है। बाकी सब ड्रामेबाजी है। सब देखो ऑनेस्टी की बात करते हैं। अभी काला बाजारी कौन कर रहा है? मेडिसिन की, ऑक्सीजन की, हॉस्पिटल बेड की। तुम्हें दुनिया में ढूंढने पर कोई बेईमान नहीं मिलेगा मुझे छोड़ के। मैं तो डिक्लेयर्ड हूं। तुम अगर ढूंढने निकलो कि भाई साहब एक बेईमान ढूंढ ले, तैयार ही नहीं लोग सुनने को। तुम अगर पूछो भाई साहब आप सांप्रदायिक हैं, आप हिंदू मुस्लिम में बिलीव कर, लोग डांटेंगे बदतमीज है भाई साहब आप, मैं तो इंडियन हूं। फिर पता नहीं कहां से संप्रदायवाद इस कंट्री में है। यहां तुम्हें कोई जातिवादी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में बड़े सारे ग्रुप हैं, विप्र समाज ग्रुप, रियल फाइटर्स ऑफ बाबा साहब अंबेडकर, और इनकी पोस्टें पढ़ो सर तो लगता है कि इनको कोरोना ही मारेगा। जिसकी सोच नहीं है, जिसके पास दिमाग नहीं है, नेगेटिविटी भरी पड़ी हुई है। एक शादी में फूफा जी मैरिज हॉल के बाहर नाराज होकर बैठे थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि यहां काहे बैठे हैं? अरे बोले मैं बहुत नाराज हूं। तो बोले यहां क्यों बैठे हैं? कहे जितने लोग अंदर जा रहे हैं मैं गिन रहा हूं, और जैसे 20 क्रॉस हो जाएगा मैं पुलिस वालों को फोन कर दूंगा। ना मजा लूंगा शादी का, और ना किसी को लेने दूंगा, पिटवाऊंगा अलग से। मेंटलिटीज, विचारधारा। पढ़ने लिखने से भी कुछ नहीं होता, और पढ़ने लिखने से कुछ होता ही नहीं। हमारे यहाँ एक आईजी साहब थे, पांडा साहब, वो राधा हो गए थे। राधा, आप में से बहुत लोगों ने उनका नाम सुना होगा। राधा हो गए थे, सिंदूर लगा लिया, चूड़ियां पहन ली, साड़ी पहन ली, बोले मैं राधा हूं। उन्होंने कहा मैं राधा हूं। सीतापुर के एसडीएम ने कहा मैं कृष्ण हूं। मुलायम सिंह यादव सीएम थे उस वक्त, बोले बड़ा अच्छा, दोनों को मिला दो, प्रॉब्लम खत्म। पढ़ने से बुद्धि आती। किसी मजदूर के मां बाप को आप ओल्ड एज होम में नहीं पाएंगे। अब जाइए द्वारका के ओल्ड एज होम में दिल्ली में, सब वेल स्टैब्लिश्ड लोग हैं जिनके बच्चे उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ गए। किसी मजदूर के मां बाप को आप ओल्ड एज होम में नहीं पाएंगे। फिर नकल जनरेशन, फिर रटी हुई जनरेशन। आइसोटोप का मतलब ही नहीं पता, इनर्शिया का मतलब ही नहीं जानते। आ गए आईएएस की तैयारी करने, झोला वोला उठा के, कहां जा रहे? कलेक्टर बनने जा रहे भैया। हमने भी तैयारी शुरू की, हमें कुछ नहीं आता था, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हम लकी रहे, हमें अच्छा दिशा निर्देशन मिला। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हमारे सीनियर्स अच्छे मिले। बड़े सारे अच्छे सीनियर्स मिले, कह रहे अब कुछ नहीं होता, और ये होता, और ऐसे होता, और ऐसे होता, और ऐसे पढ़ो। अच्छे दोस्त मिले। सर सीखने की कोई उम्र नहीं होती सर, जिस दिन आप डिसाइड कर लोगे उसी दिन सीखोगे आप।